जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मांसाहार का परित्याग ही उचित है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में मानसिक विकार भी पैदा हो जाते हैं, काम क्रोध बढ़ जाता है, और ये खाना किसी भी प्रकार हितकर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें इससे अशांति भी मिलती है। किसी की हत्या करके हम खा रहे हैं तो उससे हमें शांति कैसे मिल सकती है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मांसाहार के अनुकूल मानव प्रकृति नहीं। प्राणी विशेष की जीवन यापन की दैनिक आवश्यकताएं एवं भोजन आदि उसकी शारीरिक रचना एवं स्वभाव के अनुसार प्रकृति प्रदत्त हैं। यह कहने की बात नहीं है कि निम्नतर प्राणी भी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करते हैं। बुद्धिमान कहाने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि मानव प्रकृति का उल्लंघन करता जा रहा है। वैज्ञानिक प्रगति के अन्य आयाम तो उसकी बुद्धिमत्ता एवं क्षमता का परिचय देते हैं, किंतु अपनी शारीरिक रचना के प्रतिकूल मांसाहार करना नहीं। यह बात तब भी मानी जा सकती थी कि इसमें कोई फायदा होता हो, किंतु मांस मानव प्रकृति के नितांत विरुद्ध और हानिकारक है। मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की प्रकृति पृथक पृथक है। इस बात को सिद्ध करते हुए डॉक्टर अर्नेस्ट क्रॉस्की ने बताया है कि मानव शरीर की रचना मांसाहारी प्राणियों के समान नहीं है, इसकी रचना शाकाहारी प्राणियों के समान है। शाकाहारी प्राणियों की भोजन पचाने वाली आंतड़ियां लंबाई में अधिक और मांसाहारियों की छोटी होती हैं। प्रकृति से इसका संबंध बताते हुए उन्होंने कहा है कि मांस में कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। इसके कारण मांस में शीघ्र ही सड़न पैदा होने लगती है। यदि वह अधिक समय तक शरीर में ही रुका रहे तो उसमें सड़ांध पैदा हो जाती है, जबकि साग भाजी में कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए उसमें इतनी जल्दी सड़न पैदा नहीं होती जितनी जल्दी मांस में। मांसाहारी प्राणियों की आंतें करीब 10 फुट और मनुष्य की आंतें 48 फुट लंबी होती हैं। मानव की इन लंबी आंतों में भोजन पचने से लेकर मल विसर्जन तक का समय करीब 24 घंटे लग जाता है। इतने लंबे समय तक साग सब्जी का आहार बिना किसी हानि के शरीर में रह सकता है, किंतु मांस प्रायः 8-10 घंटे में ही सड़ने लगता है। मानव की लंबी आंतों में यह संचित होकर सड़ांध से अनेकों प्रकार के रोगों को पैदा करने का कारण बन जाता है। मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की प्रकृति का अध्ययन करते हुए डॉक्टर ए वॉचमैन और उनके सहयोगी डॉक्टर डी.एस. वर्नस्टीन ने बताया है कि मांसाहारियों और शाकाहारियों के दांतों की रचना में काफी भिन्नता है। मांसाहारियों के दांत नुकीले, शाकाहारियों के चौड़े चपटे होते हैं। इसी बात को अर्नेस्ट क्रॉसम्बी ने स्पष्ट किया है कि शाकाहारियों के जबड़े सटे हुए रहते हैं और दांत पंक्तिबद्ध एवं चौड़े होते हैं, ताकि वे एक दूसरे के सहयोग से खाए गए आहार को ठीक तरह से पीसकर निगलने योग्य बना सकें। किंतु मांसाहारियों के जबड़े खड़े और दांत नुकीले औजार के समान अलग अलग रहते हैं। इनसे वे मांस को चीर फाड़ कर सरलता पूर्वक कर सकते हैं। भोजन शास्त्र विभाग के प्राध्यापक श्री जेम्स ओल्डफील्ड ने अपने परीक्षणों के आधार पर लिखा है कि मांस भक्षी पशुओं की स्वाभाविक आदत यह है कि वे मल त्याग करने के पहले भूमि को खोदकर उसमें मल विसर्जन करते हैं और उसे ढक देते हैं। इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि मांस भक्षण करने वाले पशुओं का मल सड़ांध युक्त हानिकारक होता है। इनका मल जमीन पर खुला पड़े रहने से हानि होने की संभावना रहती है, किंतु शाकाहारी प्राणियों का मल वनस्पति के लिए उत्तम खाद्य होता है। इनका मल जमीन पर खुला पड़ा रहने पर कोई हानि नहीं होती। प्रकृति ने इसकी व्यवस्था पहले से कर रखी है कि मांसाहारियों की आदत अपने मल को ढांकने की हो, ताकि संभावित हानियों से किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए। इस दृष्टि से भी मानव मांसाहारी प्राणियों की प्रकृति के प्रतिकूल है। मांसाहारियों को अपने शिकार को पकड़ने के लिए पंजों का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए उनके पंजों में लंबे और नुकीले नाखून प्रकृति प्रदत्त हैं। इन नाखूनों से हिंसक प्राणी अपने शिकार पर आक्रमण करते हैं। नुकीले नाखून पकड़े गए प्राणी के शरीर में बिंध जाते हैं और उनका शिकार काबू में आ जाता है, किंतु शाकाहारी को ऐसे नाखूनों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रकृति के अनुसार उनके नाखून और पंजे मांसाहारियों के नाखूनों की तरह नुकीले नहीं होते। मानव के नाखून भी उसकी शाकाहारी प्रकृति के प्रमाण हैं, मांसाहारी के नहीं। मांसाहारियों की आंखों से रात को अंधेरे में अच्छी तरह दिखाई देता है
और इनकी आंखें चमकीली होती हैं। इसका कारण यह है कि रात के अंधेरे में भी मांसाहारी प्राणी शिकार को सरलता पूर्वक पकड़ सकते हैं। दिन को इनके शिकार उतनी सरलता से पकड़ में नहीं आ पाते। वे अपनी रक्षा के लिए भाग दौड़कर सुरक्षित स्थान में जा सकते हैं, किंतु रात के अंधेरे में शाकाहारियों की आंखों से दिखाई न देने के कारण वे रात को भागदौड़ नहीं कर सकते, शीघ्र ही पकड़े जा सकते हैं। मानव की आंखों से रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। यह बात भी प्रमाणित करती है कि मानव मांसाहारी प्राणी नहीं है, वह विशुद्ध रूप से शाकाहारी है। कुछ सामान्य सी भिन्नताएं और भी हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की प्रकृति में पाई जाती हैं। पानी पीने के तरीके दोनों वर्ग के प्राणियों के भिन्न भिन्न हैं। मांसाहारी प्राणी जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जबकि शाकाहारी प्राणी मुंह द्वारा घूंट खींच कर पानी पीते हैं। मांसाहारियों को जीभ लंबी, लपलपी और खुरदरी होती है, किंतु शाकाहारियों की जीभ छोटी होती है। मांसाहारियों की चमड़ी से पसीना नहीं निकलता, उनके पंजों की गद्दी से पसीना निकलता है, किंतु शाकाहारियों की चमड़ी से पसीना निकलता है। मांसाहारी प्राणी नाक से सांस नहीं लेते, मुंह द्वारा सांस लेते हैं। शाकाहारी नाक से सांस लेते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की प्रकृति में उक्त भिन्नताएं और विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अनुसार मानव की प्रकृति मांसाहारी नहीं शाकाहारी है। अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन ग्रहण करना उसके शरीर के लिए हानिकारक ही है। मांस खाने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। इसका प्रभाव आयु पर पड़ता है एवं आयु कम होती है। डॉक्टर जेम्स ऑस्टरफील्ड ने भी शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों के पाचन तंत्र का परीक्षण करते हुए यह पाया है कि प्रकृति ने मानव शरीर में पाचन तंत्र तथा मल विसर्जन यंत्र उसके 100 वर्षों तक कार्य करते रहने के लिए बनाया है, किंतु मांस जैसी अखाद्य चीजों को खाकर उसे इस अवधि के पूर्व ही खराब करके नष्ट कर दिया जाता है। मांस खाने वाले व्यक्ति अपनी प्रकृति को समझें और जितनी जल्दी हो प्रकृति विरुद्ध तथा हानिकारक आहार मांस भक्षण को त्यागें। शिकागो अमेरिका का एक बड़ा शहर है। वो अपने बड़े बड़े कसाई खानों के लिए संसार में सबसे बड़ा चढ़ा माना जाता है। यहाँ के बूचड़ खानों में प्रतिदिन लगभग 25-30 हजार पशुओं का वध किया जाता है। काटने से लेकर खाल उतारने, मांस पहुंचाने, पशुओं को पकड़कर लाने, रक्ते पर लगाने, रक्त समेटने, ढोने और सफाई करने के साथ मांस काटने, बांटने और उसका हिसाब किताब रखने के लिए विभिन्न कामों में लाखों आदमी नियुक्त रहते हैं। यह सबके सब समान रूप से अकरुण स्वभाव के हो जाते हैं। पशुवध का वह नृशंस हत्याकांड करते देखते और उसकी जीविका खाते पीते उनका निर्दयी हो जाना कोई विलक्षण बात नहीं है। शिकागो के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अनेक वर्षों अपराधों एवं अपराधियों की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अधिकतर अपराध कसाई घरों के कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं। इस घृणित पेशे को करते करते इन लोगों की समस्त सद्वृत्तियां कुंठित हो जाती हैं और तब वे अक्सर अवसर आने पर मनुष्य पर छुरी फेंकने में नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार मांसाहार के कारण समाज का बड़ा वर्ग हृदयहीन होकर नृशंस बन जाता है, जिससे वह समाज का हित ही किया करता है। जिसकी सद्वृत्तियां नष्ट हो गई हों, जो हृदयहीन होकर दारुण स्वभाव का हो गया हो, वह अशांति, अपराध अथवा अपकार करने वाला न हो, ऐसी आशा करना मरु मरीचिका के समान एक विडंबना होगी। एक अपराध केवल एक अपराध तक ही सीमित नहीं रहता, वह शाखा प्रशाखा में फूट फैलकर अनेक हो जाते हैं। इस प्रकार एक के द्वारा अन्य अनेक के अपराधों की वृद्धि होते रहने से समाज की शांति और व्यवस्था को हानि पहुंचना स्वाभाविक ही है। अशांत एवं अव्यवस्थित समाज न कभी प्रगति कर पाया है और न कभी कर पाएगा। कहना न होगा कि समाज की इस अशांति अव्यवस्था का दोष उन मांस भोजियों पर ही जाता है, जिनके लिए पशु काटे जाते हैं और मनुष्य कसाई का काम करके क्रूर एवं असामाजिक बनता है। मांसाहार अमानवीय भोजन है। उसके खाने से मनुष्य शरीर में पार्श्विक विकार आ जाते हैं, विभिन्न प्रकारों के रोगों की वृद्धि होती है, वीर्य दूषित हो जाता है, जिसका प्रभाव भावी संतान पर पड़े बिना नहीं रहता। रोगी, निर्बल एवं निर्दयी संतानों से राष्ट्र की आगामी पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। मांस भोजियों के बच्चे प्रारंभ से ही मांस खाना सीख जाते हैं, जिससे उनमें वे सब विकार बहुतायत से संचय हो जाते हैं जो मांसाहार से उत्पन्न होते हैं। जिन बच्चों को बाल्यकाल से ही दया, प्रेम, सहृदयता,
सहानुभूति एवं सदाचार की शिक्षा दी जाती है, वे आगे चलकर समाज के हितकारी सदस्य और राष्ट्र के योग्य नागरिक बनते हैं। किंतु जिनमें मांसाहार जैसे क्रूरतापूर्ण कृत्य के लिए अकरुण एवं हृदयहीनता की भावना जगा दी जाएगी, उनका समाज के लिए हितकारी सदस्य बन सकना 100% संभव नहीं है। मांसाहार में निरत रहते हुए यदि बच्चों को सुशील नागरिकता की शिक्षा दी भी जाए तो वह उन पर अधिक प्रभाव नहीं डालेगी। उपदेश अथवा शिक्षा के अनुरूप आचार व्यवहार का निर्माण करने से ही किसी सद शिक्षा का वांछित प्रभाव हो सकता है। विद्वानों का मत है कि संसार में फैले दुराचार, दुर्भाव, स्वार्थ और संघर्ष का 80% उत्तरदायित्व मांसाहार पर ही है, जिसे मनुष्य चाव से ग्रहण कर अपनी नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हानि कर रहा है। मांस भोजी बहुधा शराब और तंबाकू ही पीने लगते हैं, जिससे मांस भोजन का विकार और भी बढ़ जाता है। मांस भोजन, शराब और तंबाकू तीनों मिलकर मनुष्य की प्रवृत्तियां किस सीमा तक बिगाड़ सकते हैं, इसके लिए समाज शास्त्रियों का यह कथन ही अनुमान कर सकने के लिए पर्याप्त है। चोरी, डकैती, बलात्कार, व्यभिचार एवं हत्या करने वालों में अधिकतर वे ही लोग होते हैं जो मांस, शराब और तंबाकू का सेवन किया करते हैं। संसार के समस्त अपराधियों की 90% संख्या बहुधा इन्हीं व्यसनों की आदी होती है। सामाजिक सुख शांति और मानवता के मंगल के लिए आवश्यक है कि संसार से मांस भोजन की प्रथा को उठा दिया जाए। इसकी विकृति के कारण मनुष्य क्रूर एवं क्रोधी बनकर असामाजिक बन जाता है। समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए जिन सुंदर गुणों, सुकुमार भावनाओं और सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की आवश्यकता होती है, मांसाहार के कारण उनका स्निग्ध विकास नहीं हो पाता। मांसाहार से मनुष्य में हिंसा की भावना बढ़ती है, जिससे समाज में अशांति और अमंगल की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मांसाहार के कारण समाज में बढ़ने वाले विकृतियों को देखकर अमेरिका के प्रसिद्ध प्रचारक श्री एजल ने जो भाव व्यक्त किया है वह ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, गरीब और अनमोल प्राणियों के वकील की हैसियत से मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जितनी शीघ्र बच्चों को मांस भोजन से विरत कर उनमें जीव दया और समस्त प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना जगाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में मांगलिक साहित्य का प्रचार किया जाएगा, उतनी शीघ्र नाशकारी हिंसा भावना की जड़ कटेंगी। इतना ही नहीं बल्कि सब प्रकार के अपराधों का मूल नष्ट हो जाएगा। कुकृत्य के बदले दंड देने और जेल में बंद करने से जहां एक अपराध को रोका जा सकता है, वहां बच्चों को निरामिष भोजी एवं अहिंसक बनाकर आगामी समाज से सारे दुष्ट कार्यों को मिटाया जा सकता है। मांस भोजन से होने वाली सामाजिक एवं राष्ट्रीय हानि पर विचार करना और उसे छोड़ देना मनुष्यता का सबसे बड़ा सम्मान है। इस दृष्टि से याज्ञवल्क्य स्मृति का यह वाक्य हृदयंगम करने योग्य है। सर्वान् कामान् वाप्नोत तपमेध फलम तथा ग्रहेपि निवास वंदो मुनि मांस विवर्जनात्। जो मनुष्य मांस का त्याग कर देता है वह मुनि के समान है। उसे अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत डिटेल में जाना कि हमारे शरीर की रचना मांसाहारी प्राणियों की रचना से कितनी भिन्न है। तो उस दृष्टि से भी हमारा ये प्राकृतिक आहार नहीं है और हमें इसे त्याग देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।